लेटर के बारे में बताएंगे कि लेटर लिखने का जो फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट पर ध्यान देना है, ठीक है। तो लेटर के लिए हम दो प्रकार के लेटर होते तो सबको पता है। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर होता है कि इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर में आप बिजनेस में भी लिख सकते हैं, बिजनेस के लिए लेटर लिख सकते हैं, और स्कूल में लेटर लिख सकते हैं, कॉलेज में लेटर लिख सकते हैं। और जो इनफॉर्मल में जो आएगा वो आपका जितना भी रिलेशन है, आप रिलेशन के पास लिख सकते हैं। चाहे आप अपने पिताजी के पास लिखिए, अपने मम्मी के पास लिखिए, अपने भाई या बहन, मौसा मौसी, जो भी होगा ये इनफॉर्मल लेटर में आएगा। लेकिन आपका एग्ज़ाम में आपको फॉर्मल लेटर से ही पूछा जाएगा। इनफॉर्मल में रहेगा तो आप दो में से जो आएगा उसको आप लिखिएगा। तो फिलहाल हम फॉर्मल लेटर के बारे में बताएंगे। तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट अभी बताते हैं, और इस फॉर्मेट पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो एग्जामिनर होता है वो फॉर्मेट पर ध्यान देता है, और बीच में आप का लिखें कि नहीं लिखें उसको उससे मतलब नहीं रहता। तो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है उसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है उसे आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या क्या दिया हुआ रहता है उसे आप मेंशन कीजिए ढंग से। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सबसे पहले एग्ज़ाम में क्या होता है कि वाइट पेज आपको लिखने के लिए नहीं देगा। इसी प्रकार से यहाँ जो बना हुआ लाइनिंग वाला पेज देगा, ऐसे ऐसे करके लाइनिंग वाला पेज देगा। तो इस लाइनिंग वाला पेज में कैसे फॉर्मेट को हम लिख पाएंगे और कैसे फॉर्मेट को दर्शा पाएँ, ये मेन इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आप लाइनिंग वाला देख रहे होंगे। मान के चलिए ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, और ये चौथा लाइन है, ये पांचवा लाइन है। इसी प्रकार के आपको लाइनिंग दिखाई दे रहा होगा। तो इस लाइन पर हम आपको लिख के बताएंगे, और तो आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहला जो ध्यान रखना, पहला नंबर में कि सेंडर एड्रेस। पहला नंबर रहेगा आपको सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस का मतलब होता है कि भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता का मतलब यदि आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ से लिख रहे हैं, आप लावालुंग से लिख रहे हैं तो सेंडर एड्रेस में आपका लावालुंग हो जाएगा। या फिर आप बगरा से लिख रहे हैं तो बगरा हो जाएगा, चतरा से लिख रहे हैं तो चतरा हो जाएगा, रांची से लिख रहे हैं रांची हो जाएगा। रांची के कोई गली या मोहल्ला से अगर आप लिख रहे हैं तो गली मोहल्ला भी नीचे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये तो एक लाइन में आपका सेंडर एड्रेस हो जाएगा। फिर दूसरा में क्या करना है कि ये लाइन को पूरा पूरी आपको छोड़ देना है। फिर दूसरा नंबर में क्या लिखना है, आपका डेट। दूसरा नंबर में डेट लिखना है कि जो आप लिख रहे हैं। डेट लिखने का भी तरीका होता है। जिससे अगर मान के चलेगा आज 25 जनवरी है तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा 25 जनवरी 2024। ऐसा नहीं है कि आप लिखेंगे कि 25 JAN लिख देंगे और कॉमा देकर यहाँ लिख देंगे 2024। तो ये इसको क्या कर देगा, एग्जामिनर जो रहेगा उसे गलत कर देगा। या फिर आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, कॉमा भी नहीं देना है बीच में, 25 JAN करके 2024 कहेंगे कि अब तो हम तो कॉमा नहीं दिए। लेकिन जब भी आप लिखेंगे JAN के पूरा लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप शॉर्ट करेंगे तो उसको भी शॉर्ट करने आता है एग्जामिनर को भी। जब वो शॉर्ट करेगा तो आपको आउट कर देगा। उसके बाद डेट लिखने के बाद फिर से हम एक लाइन क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर तीसरा नंबर में आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस में या आप कोई लेटर लिख रहे होंगे कि तो वह रिसीव करेगा। आप अपने घर से लिख रहे हैं लेटर, तो आप भेजना कहाँ चाहते हैं और जहाँ भेजिएगा वो व्यक्ति जिसके पास भेजेगा तो उसका एड्रेस यहाँ मेंशन कर देंगे। यदि आप एडिटर पे लिखते हैं तो यहाँ पर एडिटर लिख सकते हैं। एडिटर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप एडिटर के नाम लिख सकते हैं। जैसे इनके पेपर में चाहे मैगजीन में कुछ छपना रहेगा तो यहाँ एडिटर लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ देंगे। फिर चौथा नंबर में आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखना है, सर रहेंगे तो सर और मैडम रहेंगे तो मैडम, ये दोनों में से कोई एक आपको लिख देना है सर में। उसके बाद यहाँ क्या करना है कि आपको
फिर से एक ये जो लाइन है इसे पूरा छोड़ देना है। अब मेन जो होता है पांचवा टॉपिक, पांचवा नंबर में, पांचवा हमको बॉडी लिखना है। पांचवा में क्या होता है बॉडी। तो बॉडी में आपको जो मन कर रहा है कि आप किस कारण से लेटर लिख रहे हैं, तो पूरा कारण आपको यहाँ दर्शा देना है। पूरा पूरा बॉडी में पूरा जो भी आपको मन में इस लेटर को लिखने के प्रति जो लिखना शुरू किएंगे, घर से लेकर लाहौलोंग से लेकर बगरा से लेकर पूरा एकदम रांची तक पूरा लिख देना है। उसके बाद लास्ट में लिख देना है, फिर एक लाइन यहाँ छोड़ देना है एक लाइन, और लास्ट में लिख देना थैंकिंग यू। उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ ये छठा नंबर हुआ आपका, तो सातवां नंबर है आपको लिख देना योर सिंसियरली, या फिर योर विश्वासफुली, योर फेथफुली। फेथफुली मतलब क्या होता है, विश्वासी, आपका विश्वासी। नाम लिख दीजिए यहाँ, जो भी आपका नाम है ABC। बस इतना आप करते हैं फॉर्मल लेटर में, तो इतना ही करने का आपको नंबर मिल जाएगा। तो फॉर्मल लेटर में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो काम करेंगे सेंडर एड्रेस, दूसरे नंबर में काम करेंगे डेट, तीसरा नंबर में काम करेंगे रिसीवर एड्रेस, और चौथा नंबर में काम करेंगे सैल्यूटेशन, पांचवा नंबर में काम करेंगे बॉडी, एंड छठा नंबर में जो काम रहेगा वो थैंकिंग यू लिख देंगे, और 7 नंबर में योर फेथफुली और योर सिंसियरली जो भी लिखना होगा उसे आप लिख सकते हैं। और इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंडर एड्रेस के बाद क्या लिखा था, डेट लिखा था या रिसीवर एड्रेस लिखा था या सैल्यूटेशन लिखा था, या ऑप्शन वाइज दे देगा और आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा। या तो ये कहेगा कि बॉडी के बाद क्या लिखाएगा, या फिर बॉडी के पहले क्या लिखा था, या तो ये भी दे सकता है कि सैल्यूटेशन में क्या क्या होता है, मैम रहेगा, ये सर या मैडम रहेगा, और भी इधर रह सकता है, सिस्टर भी रह सकता है, और जो उसके मन में जो रहेगा वो ऑप्शन डाल देगा। तो ध्यान रखना कि सैल्यूटेशन में आपको सर या मैडम डालना है। रिसीवर एड्रेस के बाद क्या होगा, तो सैल्यूटेशन होगा, रिसीवर एड्रेस के पहले क्या होगा तो डेट होगा। या आप प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा तो मिल जाएगा। तो इसी पर फॉर्मेट या इसी पर आधारित हम एक लेटर लिख देते हैं, आप उसको देख कर लिखिए। उसके बाद इनफॉर्मल लेटर के बारे में भी एक बता देते हैं। तो इसमें इतना ही, उसके लिए नेक्स्ट।